दीदी बंगाल आए हैं, पहले भी बंगाल आप आते थे, क्या अंतर दिख रहा है? अब मैं आतंक से मुक्त बंगाल में आई हूँ। सनातन की ध्वजा, अपने संस्कार की ध्वजा दिग दिगंत तक फहरा रही है। बंगाल की जनता का जोश देखकर, उनका उत्साह उमंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये अभिजीत ने आज कहा कि बूढ़े लोग को हट जाना चाहिए। कैसे देखते हैं मैडम ये जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, अभी कोलकाता में हुआ, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट अटैक भी हुए, अभी वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे जैसे लोग, बूढ़े लोगों को हट जाना चाहिए, नौजवान का भी जमाना। नौजवानों का तो हमेशा जमाना रहता है, लेकिन नौजवानों में जोश रहता है और बुजुर्गों में होश रहता है। होश और जोश जब तक साथ नहीं होते तब नदी बाढ़ बन जाती है। जब मर्यादा के तट टूटते हैं ना, तो नदी नदी नहीं रहती, जल जल नहीं रहता, वो बाढ़ बन के गाँव में घुस जाता है और सृजनों को ध्वंस कर देता है और स्वयं भी मिट्टी होके मिट्टी हो जाता है। वो सागर कभी नहीं पाता। इसीलिए युवा शक्ति मर्यादा के तटों के बीच में, नीति के तटों के बीच में बहते बहते अपने लक्ष्यों को पाएंगे, नहीं तो बिखर के नष्ट हो जाएंगे या फिर देशद्रोहियों के हाथों के खिलौने बनकर रह जाएंगे। इसीलिए जोश युवा का चाहिए और होश बुजुर्गों का। और आप तो जानते हो हनुमंत लाल के साथ जामवंत का होना कितना जरूरी है, तभी तो अशोक वाटिका तक पहुंच होती है और जानकी जी के मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जिस तरह से बयानबाजी किया गया, महिलाएं भी बहुत गाली गलौज किए प्रोटेस्ट के दौरान, कुछ प्राइम मिनिस्टर को लेके भी फोटो, बहुत सारे जो फोटो जो अनडेमोक्रेटिक है उनको सामने लाया गया। क्या लगता है ये जवान अपने सही रास्ते पे जा रहे थे? नहीं, देखिए कितना अभद्र है अपशब्द बोलना। अतीत के भारत में तो मूर्ख कह दिया जाता था तो उसी को गाली मानते थे। माँ बहनों की गालियाँ देना, युवाओं के मुख पे अपशब्द होना, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता को गाली देना, ये शोभा देता है। शर्मसार हैं सब, लज्जित हैं सब। उनके माँ पिता को भी लज्जा आ रही होगी कि ये हमारी संतानें, मुंह से कचरा निकल रहा है, इसका मतलब कचरे वातावरण में तैयार हुए हैं या क्या है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश ने भाषा के संस्कार को सर्वोपरि माना हो, भाषा मिलती है भगवती सरस्वती की कृपा से। भाषा का संस्कार, देखिए शब्द तो शब्द होते हैं बंधु, कहने के लिए तो आप ये भी कह सकते हो मेरे बाप की पत्नी मेरी बात सुन, पर आप ऐसा नहीं बोलते। आप कहते हो आई, आप कहते हो अम्मा, आप कहते हो माँ मेरी बात सुनो। बात तो वही है, लेकिन एक भाषा का संस्कार होता है। तो हमारी युवा पीढ़ी कैसे चूक गई, मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही लज्जाजनक स्थितियों को वहाँ स्थापित किया, वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, उन्हें वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। केंद्र से कोशिश, अभी FCRA एक बिल लाने की कोशिश किया जा रहा है, प्रेजेंट होने की बात है, कन्वर्शन की बात आप कह रहे थे अपने वचन में, कुछ सवाल भी आ रहे थे, क्या लगता है? मगर प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं ऑपोजिशन इस बिल का। देखिए कोई भी ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसी को पैसा देके, प्रलोभन देके, भय देकर अपने धर्म से दूर कर देना, इससे बड़ा महापाप कोई नहीं हो सकता। और ये महापाप आज़ादी से पहले भारत की धरती पे चल रहा है। ये बहुत सारे पेट्रो डॉलरों के बल पे चल रहा है, अन्य चीज़ों से चल रहा है। बात ये नहीं है, आप जो है गैर कानूनी तरीके से जिस तरह की गतिविधियां देश को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सबकी है, पक्ष और विपक्ष दोनों की है। अच्छे काम में तो साथ आइए ना, कि खाली विपक्ष का यही है कि हर अच्छी बात पे भी विरोध करना, कोई उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि है, उसके लिए जो किया जाना चाहिए वो सबको मिलकर करना चाहिए।
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ जो है साजिद अनसी कहते हैं कि जो शिव भक्त है, जो कवाड़ी जो है उनको कहते हैं कि ये लोग जगह जगह पे गंडगोल करते हैं, झमेला करते हैं, ये सारे टेररिस्ट। टेररिस्ट वो होता है जो बम बनता है, जो अपने आप को भी फोड़ लेता है, औरों को भी जीने नहीं देता। आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, उनकी टकसालें हैं, उनको तैयार करके उनके भीतर जहर इंजेक्ट किए जाते हैं बचपन से। तो जो आतंकवादी तैयार करते हैं उन्हीं को आतंकवादी दिख रहे हैं, और बाकी तो शिव भक्त है, भोले बाबा की जय जयकार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। ये तो देखिए अपनी अपनी दृष्टि है। ये लोग जिस तरह का वितंडावाद इस देश में कर रहे हैं, उनको सनातन के प्रति एलर्जी है, वो ये नहीं देखना चाहते, वो हिंदू जागरण नहीं देखना चाहते, वो परंपराओं का यहाँ निर्वहन नहीं देखना चाहते, इसलिए पागलों की तरह अनर्गल प्रलाप करते हैं। लास्टली पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे जी कहते हैं ना बीजेपी ने ना आरएसएस ने देश के लिए कुछ किया। आरएसएस तो भला जेल भी नहीं गए देश के स्वतंत्र। तो उनको पता नहीं है ना, उन्हीं की पार्टी ने इमरजेंसी लगाई और लोगों के सालों साल जेलों में ऐसा उनका गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं जेलों में बिताना पड़ा। तो उन्हें थोड़ा इतिहास देख लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब विरोध करना हो तो फिर विरोध की भाषा यही है, नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक ऐसा होता है जो अपने जीवन को तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहते हैं, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो माँ भारती की आराधना करने वाले इनके बारे में मल्लिका अर्जुन जी अगर कोई भी टिप्पणी करेंगे तो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि सत्य को कभी आंच नहीं आ सकती। बादल सूरज को ढक तो सकते हैं पर सूरज के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।